तो हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एके क्लासेस में। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैंने सारे के सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए थे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। यहाँ पर इसने समीकरण दे रखी है, ठीक है। आंसर नंबर में लिख रहा हूँ दूसरा। देखो इसने क्या बोल रहा है, 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए। ये दो समीकरण है, आप लोगों को हल करनी है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। ठीक है, इसमें m का मान हमें ज्ञात करना। पहले ये दो समीकरण सोल्व करनी जो दी गई है। पहली समीकरण दी है यहाँ पर 2x+3y बराबर 11। ठीक है, एक समीकरण ये दी है। ठीक है, फिर इसके बाद उसने कहा दूसरी समीकरण आप लोगों की 2x-4y और बराबर -24। इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है उसने समीकरण नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? देखो, ये दो समीकरण आप लोगों को क्या करनी, सॉल्व करनी। इसके बाद आप लोगों को m का मान निकालना, जिसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रखा है इसमें, y बराबर mx+3। ठीक है, उससे m का मान निकालना, उस हम बाद में निकाल लेंगे। पहले यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि से ही समीकरणों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से यानी कि समीकरण फर्स्ट का हम प्रतिस्थापन करेंगे। समीकरण फर्स्ट ये देखो हमारे पास 2x+3y और बराबर कितना है, 11। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर 2x प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो मैंने कहा 3y बराबर 11 माइनस 2x। 11 माइनस 2x। अब y के गुणा में जो चीज दिख रही होगी बराबर में जा कहा जाओगी, वो बटे में। ठीक है, तो y बराबर आप लोगों को प्राप्त होगा 11 माइनस 2x और बटे में कितना होगा इसके 3। समीकरण नंबर कितनी होगी, या थर्ड। ठीक है, अब क्या करो, ये जो y का मान है इसे समीकरण नंबर रख दो सेकंड में। ठीक है, मैंने कहा y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। देखो y यहाँ पर देखो समीकरण सेकंड क्या है, 2x-4y। अब y की जगह y नहीं रहा, y का मान कितना निकाला हमने, 11 माइनस 2x और बटे में क्या होगा इसके 3 और बराबर कितना होगा, माइनस के 24। कोई दिक्कत? अब देखो इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पाया 2x, तो ये जो कर दो। ठीक है, अब देखो इस -4 की गुणा 11 की 7 करोगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस के 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44 होगा, है ना। और फिर इस 4 की गुणा -2x के साथ करोगे तो 4 दूनी कितना होगा, 8। ठीक है, और माइनस गुणा मारते हैं तो क्या आता है, +8x। और इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 3। क्या लिखा हुआ, 3 और बराबर कितना हो गया, माइनस के 24। चलो भाई सोल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पर देखो ये 2x है, ठीक है, फिर -44 + 8x बटे 3, इस तरीके से आ रहा है। अब जिसके बेटे में कुछ नहीं होता उसके बेटे में क्या होता है भैया, 1। इसे सोल्व करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसकी 7 करी, 3 की गुणा
2 के साथ करें कितना आ जाएगा 6x, ठीक है। फिर इस 1 की गुणा, ठीक है, इनके साथ करी पूरी, ठीक है। तो क्या होगा -44 प्लस 8x, ठीक है। फिर इस 1 की गुणा 3 के साथ करें तो इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 बराबर -24। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में होता है 1, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा इसके साथ करी, इस 3 की गुणा इसके साथ करी, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ देखो, ये देखो 6x और ये कितना है 8x, दोनों कहेंगे प्लस के। 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, यानी कि क्या होगा ये 14x, वो भी प्लस के, ठीक है। फिर क्या है माइनस के 44, ठीक है। अब इस 1 की गुणा इस पूरे के साथ होगी तो यही तो प्राप्त होगा ना, 14x - 44। फिर इस 3 की गुणा -24 के साथ करोगे तो क्या होगा -24 और गुणा में क्या आ जाएगा इसके 3, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इधर। ये माइनस का 44 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैंने कहा 14x बराबर 3 की गुणा 24 तक करोगे, 3 चौक 12 का 2 से लगाए और 3 6 और 1 7, ठीक है। माइनस के 72 आ गए और ये माइनस का 44 है, इधर जाकर कहेगा हो जाएगा प्लस का 44। चलो भाई सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर ये लिखा मैंने 14x बराबर, बाहर ये एक एक लाइन जल्दी, 12 में 4 गए कितना बचेगा 8, है ना। यहाँ बचा 6, 6 में 4 गए कितना बचेगा 2, ठीक है। और ये भी कहेगा माइनस का, ठीक है। मुझे x का मान निकालना, किसका x का, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, तो x बराबर -28 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 14, 14 एकम 14, 14 दूनी, x का मान कितना आया -2, x का मान कितना आया, यहाँ देखो इसका अगर माइनस लगा हुआ तो ये माइनस का होगा, ठीक है। अब ये x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। मैंने कहा x का मान समीकरण 3 में रखने दो, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखोगे तो y बराबर देखो 11 माइनस 2 गुणा x का मान कितना है माइनस के 2, ठीक है। और बटे में कितना है इसके 3, तो y बराबर 11, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 की गुणा 2 के साथ करो कितना होगा 4, और माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी तो क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, यानी कि प्लस के 4 होगा। और बटे में कितना है इसके 3, तो y बराबर 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और बटे में कितना है इसके 3, 3 तक हटो 3 पंजे, तो y का मान कितना आया हमारा निकलेगा 5, y का मान कितना आया निकलेगा 5, ठीक है। यहाँ से मैंने दोनों समीकरणों का हल कर दिया, तो x का मान निकल कर आया -2 और y का मान निकल कर आया 5, ठीक है। लेकिन उसने हमें कहा कि आप लोग क्या करो m का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो m का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी बार आ रखा पेपर में, ठीक है, 3 से 4 नंबर में, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने कहा 9। अब देखो उसने हमें क्या बोल रखा कि एक समीकरण दे रखी है आप लोगों को y बराबर mx+3, ये समीकरण दे रखी है आप लोगों को इसमें, ठीक है। और इससे आप लोगों को क्या करना, m का मान फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखो y का मान मैंने निकाला, अभी देखो कितना 5, y का मान कितना भाई, y का मान अभी निकाला कितना 5 बराबर m, इसका मान तो हमें निकालना गुणा,
एक्स, भाई एक्स का मान अभी निकाला कितना है देखो, -2, ठीक है। फिर क्या है, +3। चलो कोई बात नहीं। अब हमने कहा देखो यहाँ पर 5 बराबर -2 की गुणा m के साथ करें कितना आ जाएगा, -2m, और ये क्या है, +3। ये प्लस का 3 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 5 - 3 बराबर -2m, ठीक है। 5 मतलब 3 गए, कितना बचा, 2, बराबर -2m, ठीक है। मुझे m का मान निकालना, m के गुणा में जो चीज भी दिखाई दे रही होगी बराबर में जाकर बटे में, तो यानी कि 2 इसके बटे में क्या आ जाएगा, -2, और बराबर क्या होगा, m। -2 तो +2 काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -1, ठीक है। तो यानी कि m बराबर कितना है मेरे पास, -1, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, m का मान -1 होगा, ठीक है। नोट करो। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इनमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो इसमें बोला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। आप लोगों को क्या करना, रैखिक समीकरण युग्म बनाने पहले, यानी कि समीकरणें बनानी, इस बार देखने गया हो, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, ठीक है। उनके हल क्या करने, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करने, ठीक है। देखो यहाँ पर आंसर नंबर है 3, और इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता। फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ो। मैथ में देखो क्या दे रखा है उसने, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन्हें क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। यहाँ देखो क्या उसने हमें दो संख्याएं बताई, दोनों संख्याएं क्या बताई तो नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर, मान लो अपनी तरफ से ही, माना पहली संख्या, मुझे नहीं पता था कि पहली संख्या क्या थी, मैंने अपनी तरफ से मान ली x, क्या मान ली, x, ठीक है। माना पहली संख्या हमने क्या मान ली, वो है x, ठीक है। जब पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या मानना गया, दूसरी संख्या बराबर उसे क्या मानेंगे, y, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, इसके अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। कंडीशन फर्स्ट, प्रश्न के अनुसार कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई है उसे देखो जरा ध्यान से। उसने बोला दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, एक तो होता है अंतर, क्या होता है भाई, अंतर। जब अंतर की बात होगी तो उनके बीच में होगा माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह, माइनस का, अंतर का मतलब होगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का अंतर करना, तो पहली संख्या अगर x थी, दूसरी संख्या y थी, तो उनका अंतर होगा x - y, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर कहीं आप लोगों को लिखा दिखाई देगा योगफल, क्या लिखा दिखाई देगा, योगफल, तो योगफल का मतलब होता है प्लस का चिन्ह। पहली संख्या अगर x थी तो दूसरी संख्या y थी, तो इनका योगफल क्या होगा, x + y, ठीक है। फिर होता है एक और होता है गुणनफल, क्या होता है भाई, गुणनफल, ठीक है। अगर किन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या होंगे, मान लो दो संख्याएं हैं, एक x दूसरी y, तो उनका गुणनफल क्या होगा, x गुणा y, उनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, ठीक है। फिर एक होता है अनुपात, क्या होता है, अनुपात, ठीक है। अगर दो संख्याओं को उसने अनुपात दिया, ठीक है, तो अनुपात होता है देखो, मतलब दो संख्याएं मान लो एक x दूसरी है y, तो अनुपात का मतलब होता है x बटे में उसके क्या लिखना, y, ठीक है। यानी कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह लगाना होगा, योगफल का मतलब प्लस का चिन्ह होना चाहिए, गुणनफल का मतलब गुणा का चिन्ह, और अनुपात का मतलब बटे का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखियो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आ सकते हैं। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसने क्या बोला, उसने वो बोला
कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याएं हमने क्या क्या मानी थी, पहली संख्या थी x, दूसरी संख्या थी y, इन दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई, इन दोनों का जो अंतर है वो उसने कितना दिया है, 26। कितना दिया है, 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। लो भाई 26, इसे बना दिया मैंने समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये मैंने कंडीशन फर्स्ट दर्शा दी कि उसने कहा था दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, तो मैंने कहा उन दोनों संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई, और वो किसके बराबर आया, 26 के। किसके बराबर आया, 26 के, ठीक है। अब हम कहते हैं देखो कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोल रहा, कंडीशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन सेकंड में उसने बोल रहा देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, x, ठीक है। वो दूसरी संख्या की क्या है भैया, 3 गुनी, दूसरी संख्या हमारी क्या है, y, इसकी 3 गुनी का मतलब 3 तो इसके साथ में गुणा होगी, तो x बराबर कितना होगा, 3y। कितना होगा, 3y। समीकरण नंबर हो गए 7। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसे नोट कर लियो, इसे मिटा रहा मैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों का हल करना मुझे प्रतिस्थापन विधि से। किससे करना भाई, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखो जरा इनका, यहाँ पर मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन कर लो आप, समीकरण फर्स्ट से। जैसे समीकरण फर्स्ट से हम बात करेंगे तो समीकरण फर्स्ट में देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 26, ठीक है। ये माइनस का y है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर क्या होगा, 26 प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। हम चाहे तो इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते। देखो समीकरण नंबर सेकंड में x बराबर क्या रहा, 3y, x का मान इसमें रखते तब भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो इसलिए हमने प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, लगा कर दिखाई आप लोगों को। तो मैंने कहा यहाँ पर अब ये जो x का मान निकल गया है, समीकरण नंबर रख दो दूसरे में, ठीक है। मैं कहूंगा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण सेकंड में। जब x का मान समीकरण सेकंड में रखोगे तो समीकरण सेकंड देखो कहाँ पर, यहाँ x, ये देखो इस x की जगह अब x नहीं रहा, हमने क्या निकाला, 26 प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो समीकरण सेकंड में x का मान क्या होगा, 26 प्लस वाई, x का मान यही तो निकाल रखा हमने, और बराबर क्या लिखा हुआ है इसके, 3y। कोई दिक्कत। अब देखो ये प्लस का y है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 26 बराबर 3y माइनस, यहाँ पर क्या होगा y, ठीक है। अब देखो इसे सही तरीके से लिखेंगे, y वाला इस साइड लिख लेंगे और संख्यात्मक मान इधर लिखेंगे। 3y मतलब 1y गया, कितना बचा, 2y बराबर कितना है, 26, ठीक है। तो y का मान निकाल लेंगे, y के गुणा में जो चीजें बराबर में जाकर बटे में, देखिए 26 इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2, 2 एकम 2 से हटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि कितना आया, y का मान कितना आया, 13, y का मान कितना आया भाई, 13। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर चाहे तो रख दो 3 में, और चाहे रख दो सेकंड, इसमें सेकंड में, कोई सी समीकरण में रख सकते हो, आंसर आराम से होगा। तो मैंने कहा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण थर्ड में रखो। देखो x बराबर 26 प्लस वाई, अब y की जगह y नहीं है, कितना, 13, ठीक है। तो x बराबर 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। हम कहेंगे अतः पहली संख्या हम लोगों ने क्या माननी थी भैया, x, क्या माननी थी, जिसका मान निकल कर आया 39, कितना आया, और दूसरी संख्या हमने क्या माननी थी, दूसरी संख्या हमने क्या माननी थी भाई, y,
और y का मान कितना है निकल कर 13। ठीक है, नोट करो आंसर। अब देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। देखो जरा ध्यान से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संपूरक कोण है, ठीक है, इनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूरक कोण की। संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण में क्या होगा, कोई भी दो कोण होंगे और उन दो कोणों का योगफल, ठीक है, हमेशा कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, बड़ा या छोटा कोण कितने डिग्री का होगा वो तो हम निकाल कर बताओगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना कि जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का, ठीक है, जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हम यहाँ पर आंसर नंबर करते हैं सेकंड। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि हमारा बड़ा कोण कितने डिग्री का है और छोटा कोण कितने डिग्री का है, तो उन्हें हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे। यहाँ पर माना बड़ा कोण, ठीक है, हमने अपनी तरफ से मान लिया x डिग्री। कितना मान लिया? x डिग्री। ठीक है, बड़ा कोण मैंने मान लिया x डिग्री। ठीक है, जब बड़ा कोण x डिग्री है तो छोटा कोण भी हम अपनी तरफ से मान लेंगे। छोटा कोण बराबर क्या होगा? y डिग्री। ठीक है, बड़ा कोण हमने x डिग्री मान लिया और छोटा कोण हमने y डिग्री मान लिया। ठीक है, अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट में देखो क्या होगा। कंडीशन फर्स्ट में देखो, इसने बोला सबसे पहला दो संपूरक कोणों में, ठीक है, दो संपूरक कोण की बात करी। सबसे पहला दो संपूरक कोण की बात करी, तो दो संपूरक कोण हमें पता है, दो संपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो एक कोण तो मैंने मान लिया x डिग्री, दूसरा क्या मान लिया? y डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो मैंने कहा x प्लस y बराबर, इन दोनों को जोड़कर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। ये होगी मेरी समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई भी दो कोण अगर उनका योगफल 180 डिग्री हुआ तो वे कैसे कोण होंगे? संपूरक कोण। कैसे होंगे? संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। दो संपूरक कोण होते हैं, वैसा ध्यान रखना। ठीक है, उनमें से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, वो तो डिपेंड करता है कौन सा कितने डिग्री का। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, अब कंडीशन सेकंड में देखो क्या दे रखा हमें यहाँ। कंडीशन सेकंड में उसने बोल रहा हमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमने देखो पर्सन के अनुसार हमने क्या मान रखा, देखो यहाँ पर हमने क्या मान रखा? बड़ा कोण x डिग्री। ठीक है, बड़ा कोण उसने कहा छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है? y। ठीक है, बड़ा कोण है हमारा x, ठीक है, छोटा कोण है y। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। यानी कि 18 अधिक है वो। कितना अधिक है? 18। मैंने कह दिया 18 डिग्री ही हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा इसे मान लो समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अब आप लोग क्या करो, या तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री आप लोगों को दिखाई दे रहा, चाहे तो इनमें से कोई सी समीकरण का प्रतिस्थापन कर लो, नहीं तो ये पहले से ही प्रतिस्थापित हो रखी है। देखो समीकरण नंबर 2, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त होगी। इसमें देखो समीकरण नंबर 2 में पहले से ही हमारा x का मान अलग से प्राप्त हो रखा है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, चाहे अलग से प्रतिस्थापन कर सकते हो तब भी आंसर सेम ही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो मैंने कहा अब ये जो x का मान है समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो। ठीक है, आराम से इसका आंसर वही होगा। मैंने कहा यहाँ पर x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, समीकरण फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब एक्स की जगह एक्स नहीं है, समीकरण सेकंड में देखो एक्स का मान क्या है, वाई प्लस 18, क्या दिखाई दे रहा है, वाई प्लस 18, तो ये रखो इसमें वाई प्लस 18 प्लस फिर क्या लिखा हुआ, वाई बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा देखो एक वाई कितना हो गया, 2 वाई। ये प्लस का 18 बराबर के बाद कहाँ का हो जाएगा जाकर माइनस का, यानी कि 180, ठीक है, 180 माइनस 18, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 180 में 18 गए, देखो कितना बचेगा, देखो एक इधर दी 10 में 8 गए, कितना बचा 2, ये बचा 7, 7 में तो एक गया, कितना बचा 6, ठीक है, और एक का एक, कितना बचा 162, ठीक है। मुझे किसका मान निकालना, y का। अब y के गुणा में जो चीज होगी बराबर के बाद बटे में हो जाएगी, तो y बराबर, ठीक है, 162 और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 तो डिवाइड करोगे 2 कम 2 7 गए, 2 8 16 और 2 कम 2, ठीक है, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ आप लोगों को, 81, कितना प्राप्त हो गया 81, ठीक है। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो, देखो आसानी से निकलेगा नहीं, और यहाँ पर हमने कहा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखोगे, तो समीकरण 2 में जैसे रखोगे तो समीकरण 2 देखो क्या है, x बराबर y। अब y की जगह y नहीं है, y का मान हमने निकाल दिया कितना 81, ठीक है, 81 रख दिया यहाँ पर, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 18, 2 हमने 18 रख दिया 18, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, x बराबर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, कितना आ गया 99। तो हम कह सकते हैं अतः बड़ा कोण हमने क्या मान रखा था x, जिसका मान कितना आया 99 डिग्री, ठीक है, डिग्री का साइन थोड़ा छोटा सा होता है, इस तरीके से बना दिया। फिर इसी तरीके से हमने छोटा कोण क्या मान रखा था, छोटा कोण वो हमने मान रखा था y, जिसका मान निकल का आया कितना 81, यानी कि 81 डिग्री, ठीक है। ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। हमें उसने प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा, ठीक है। चलो हम इसे करते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखो, जो चीज हमें नहीं दी, जो चीज हमें ज्ञात करनी, पहले ना मान का लिख लो, ठीक है, माना, ठीक है। पहले हमने उसने क्या बोला, बल्ले, बल्ले बोला गेंद, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। माना प्रत्येक बल्ले, बल्ले का मतलब क्या हो, बैट, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाला जो बैट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ठीक है, मुझे नहीं पता कि एक बल्ले का मूल्य कितना था, मैंने अपनी तरफ से मान के लिख लिया x रुपए, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए रहा होगा, कोई बात नहीं। फिर हमने बोला गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य, ठीक है। हमें नहीं पता कितना था, हमने बोल दिया y रुपए, ठीक है।
वाई रुपए रहा होगा, अपनी तरफ से मान के लिख दिया हमने। अब हमने कहा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर पर्सन के अनुसार चलते हैं हम। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें जो दिया होगा उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया। कंडीशन फर्स्ट, देखो कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया उसमें। कंडीशन फर्स्ट देखो, पर्सन में कंडीशन फर्स्ट दी गई है हमें। उसने कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी उसने कुल मिलाकर। भाई प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपए। अगर हम 7 बल्ले की बात करेंगे तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 7x रुपए, ठीक है। प्लस फिर क्या थी इसमें? 6 गेंदें खरीदी उसने, कितनी? एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपए, ठीक है। तो 6 गेंद का कितना होगा? 6y रुपए। इन दोनों को मिला करके उसने कितने में खरीदा? 3800 रुपए में। कितने में खरीदा? 3800 रुपए, मतलब 3800 रुपए में उसने खरीदा। समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसी तरीके से कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या हो रहा है। कंडीशन सेकंड में भी उसने बोला देखो, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, ठीक है। प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना? x रुपए। तो 3 बल्लों का कितना होगा? 3x, ठीक है। प्लस फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, 5 गेंदे। बाद में उसने 5 गेंदे खरीदी, ठीक है। एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपए। तो 5 का कितना होगा? 5y रुपए। इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए में खरीदा? 1750 या 1750 रुपए बोल सकते हैं। समीकरण नंबर 2। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो 2 चर वाली 2 रैखिक समीकरण बन चुकी है। अब इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या लिखी हुई, 7x + 6y = 3800। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 7x प्लस का इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो मैंने कहा 6y = ठीक है 3800, माइनस में क्या आ जाएगा? 7x। मुझे क्या निकालना? y निकालना, ठीक है। 6 के गुणा में y है, ठीक है। जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में, तो y = 3800 माइनस 7x और बटे में कितना होगा इसके? 6, ठीक है। समीकरण नंबर कितनी होगी? ये 3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमने कहा ये जो y का मान आया निकल कर समीकरण नंबर 3 में, इसका मान समीकरण नंबर या तो 1 में रख लो या 2 में रख लो, कोई सी में भी रखोगे आंसर सही होगा बिल्कुल। मैंने कहा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो। देखो समीकरण फर्स्ट कहाँ लिखी हुई, इधर देखो भैया। समीकरण फर्स्ट ये देखो, 7x, ठीक है, प्लस 6, उसके बाद क्या लिखा हुआ? y। अब y की जगह y नहीं रहा, y का मान देखो हमने क्या निकाला है यहाँ पर? 3800 माइनस 7x बटे में 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3800 माइनस 7x, ठीक है। फिर इसके बटे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 6। क्या लिखा हुआ? 6। और बराबर क्या लिखा हुआ? 3800, ऐसे लिखा हुआ है ना? 3800 लिखा हुआ ना? नहीं, एक मिनट रुको। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बता रखी है, जब हम किसी समीकरण का प्रतिस्थापन करते हैं, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करा हमने, है ना, तो जब यहाँ पर जो मान निकल का होगा समीकरण थर्ड में, उसे क्या करना? उसी समीकरण में नहीं रखना, ठीक है। उस तो अलग बची हुई समीकरण दूसरी में रखो, तब इसका आंसर सही होगा। इसमें रखो समीकरण नंबर 2 में। तो हमने कहा यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने दो, इसमें रखो। क्या होगा देखो, 3x
प्लस 5y, y की जगह y नहीं, अब जाके यहाँ देखो 3800 माइनस 7x, और इस पूरे के बटे में क्या होगा 6, और बराबर क्या है 1750। कोई दिक्कत? अब देखो जरा ध्यान से, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ 3x प्लस इस 5 की गुणा अंदर करो, 5 की गुणा इसके साथ करोगे, देखो क्या होगा यहाँ पर 0 की 0, 0 की 0, 5 हटा 40 की 0, हासिल लगे 4, ठीक है, और 5 दिया 15 और 4 19, ठीक है, 19 आया, ठीक है। फिर माइनस 5 की गुणा 7 के साथ करो, 5 सते 35, 35x आ गया, ठीक है। इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है। ये जो 3 एक्शन है ये अलग से लिखना तो कभी इसके साथ ही लिख लो, क्योंकि ये 3x जो है, ठीक है, ये अलग है, इसके साथ नहीं ऐड है ये, ठीक है। बराबर कितना होगा 1750, ठीक है। अब इसे इसके साथ ऐड करने के लिए पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इस 6 की गुणा 3 के साथ करो, 6 तिया 18x प्लस इस 1 की गुणा इस पूरे के साथ करोगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 19,000 माइनस 35x, ठीक है। और इस पूरे के बटे में 6 कम, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बराबर 1750। अब देखो जरा ध्यान से भाई, इसकी गुणा इधर कर दो, ठीक है। ये देखो 18x कितना है, और ये कितना माइनस का 35, है ना। अब इसमें तो घटा लो भाई, 18 में तो 35 गया, कितना बचेगा 17, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर बनेगा 19,000 माइनस 17x, और बराबर 1750, और गुणा में कितना होगा इसके 6, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये 19,000 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के 17x बराबर इसकी गुणा करो पहले 6 की इसके साथ 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा कितना 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 का 5, हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10, कितना आया 10,500। फिर माइनस ये कितना था 19,000, कितना था यहाँ लिख दो 19,000, ठीक है। तो माइनस के 17x बराबर, देखो जरा ध्यान से 19,000 में से, ठीक है, देखो 19,000 बड़ी संख्या और 10,500 छोटी संख्या, तो 10,500 इसमें तो क्या करो घटाओ, घटाओगे 0 में तो 0 गए 0, 0 में तो 0 गए 0, एक 10 में तो 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ कितना बच रहा था 8, 8 जो का तो एक में तो एक गया 0, कितना बचा 8,500, ठीक है। लेकिन ये भी कहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी, माइनस के 8,500, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। x के गुणा में 17, जो चीज गुणा बराबर में जाकर बटे में, तो x बराबर कितना होगा 8,500, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 17, और 17 का पहाड़ा तुम्हारे याद है 17 पंजे 85, कितना आ गया 500। तो x का मान कितना आया हमारे पास 500, x का मान कितना आ गया 500, ठीक है। जब x का मान 500 आ गया तो इसे उठा के इसको रख दो, समीकरण नंबर कौन सी में, थर्ड में, ठीक है। तो मैंने कहा x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण थर्ड में रखा है, तो y बराबर 3800 माइनस 7x, x की जगह x ने कितना आ जाए 500, और बटे में कितना है इसके 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं, y बराबर 3800 माइनस 7 पंजे कितना होगा 35, यानी कि कितना आ जाएगा 3500, और बटे में कितना होगा इसके
तो y बराबर 3800 मतलब 3500 गए, कितना बचेगा 300। ठीक है, और बटे में कितना होगा इसका 6, 6 5। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, इसे यहाँ लिख रहा हूं मैं। y बराबर कितना आया 50। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था, x रुपए। निकल का कितना आया यहाँ पर, x का मान देखो ध्यान से 500। ठीक है, यानी कि 500 रुपए का एक बल्ला था। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने क्या मानना, प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने क्या मानना था, y रुपए। निकल का कितना आया 50, कितना आया 50 रुपए। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब हम करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, मतलब चौथा पर्सन है इसी का ही, इसे करते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला गया मैथ की बुक में, वो देखो अपने क्या बोला है इसमें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है भाई, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब एक टैक्सी है, ठीक है, अगर उसे कुछ निश्चित दूरी पर जाना है तो उसके लिए फिक्स किराया है। ठीक है, और उससे आगे वो जितने किलोमीटर चलेगा उसके लिए उसे अलग से किराया देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और आप लोगों को बताना कि वो नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर जब चल रहा हो तो वो किराया कितना है, वो बताना आप लोगों को। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, आंसर नंबर होगा फोर्थ। देखो यहाँ पर पहले बात की गई है, यहाँ इसने बोला नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से मान लगे, माना उसने बताया नहीं हमें नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर के लिए कितना रहेगा वो, तो हम अपनी तरफ से मान लगे, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा। ठीक है, भाड़ा का मतलब होता है किराया। ठीक है, मतलब अब आप लोग कहीं पर जाते हो अगर, ठीक है, तो टैक्सी वगैरह कुछ भी या मिनी मेट्रो पकड़ते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को किराया देना होता है जितने किलोमीटर दूरी पर आप जाते हो। ठीक है, तो भाड़े का मतलब क्या होता है, किराया। ठीक है, तो मैंने कहा माना नियत भाड़ा बराबर, मुझे नहीं पता कितना था, मैंने अपनी तरफ से मान लिया वो x रुपए है। कितना है, x रुपए अपनी तरफ से मान लिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, प्रति किलोमीटर के लिए जो किराया वो क्या देना होगा, ठीक है, वो मैंने अपनी तरफ से मान लिया। भाड़ा मतलब क्या होगा, किराया। ठीक है, वो कितना मान लिया मैंने, y रुपए। ठीक है, जितने किलोमीटर आप आगे जाओगे उसके लिए y रुपए देना होगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया, अपनी तरफ से मान कर लिख दिया कि जो नियत किराया है वो x रुपए है और जो अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर के लिए जो चले जाएगा, ठीक है, वो y रुपए है। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने मानकर लिख दिया। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। इसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार देखो पहली लाइन में यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से देखोगे, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो कितना, 105 रुपए। अब भाई वो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलने का मतलब क्या है
पहले वो कुछ नियत दूरी चला होगा, ठीक है, उसके साथ वो 10 किलोमीटर और चला, मतलब जो जितनी वो दूरी चलेगा उसमें नियत भाड़ा भी क्या होगा, सम्मिलित किया जाएगा। अब नियत भाड़ा कितना था, x रुपए, कितना था, x रुपए। आगे वो कितना चला, 10 किलोमीटर, कितना चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। प्रति किलोमीटर के लिए किराया कितना था, y रुपए, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 10 y रुपए, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के उसने कितने रुपए अदा किए, 105 रुपए, कितने अदा किए, 105 रुपए, यही तो बोल रहा है उसने, ठीक है। ये होगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट थी जो इसमें दी गई है, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो कंडीशन सेकंड दी उसने, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या कहा, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोला, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब वो कितना चल रहा, 15 किलोमीटर, मतलब पहले नियत भाड़ा उसमें सम्मिलित किया गया, नियत भाड़ा तो कितना, x रुपए, उसके बाद वो 15 किलोमीटर और चल रहा, कितना चल रहा, 15 किलोमीटर, भाई प्रति किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 y रुपए, ठीक है। इन्हें मिला करके टोटल कितने रुपए अदा कर रहा वो, 155 रुपए, कितने कर रहा, 155 रुपए, ठीक है। ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो किसी तरीके की, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो यही से पूछ लोगे मेरे से, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें पूछा गया है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा अदा करना होगा, वो हम बाद में निकाल लेंगे, एक लाइन इसमें बाद में दी गई है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा तो उसे कितना रुपए अदा करने होंगे वो बाद में बताएंगे हम, पहले इन दोनों को सोल्व करो। पहला आप लोग क्या करो, नियत भाड़ा निकाल लो कितना है, और यहाँ प्रति किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा हो वो निकाल लो आराम से, ठीक है। अब पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब देखो नाउ यहाँ पर ये जो दो समीकरण दी गई है, दो चर वाली रैखिक समीकरण दी गई है आप लोगों को, इन्हें हल करने की हमने दो विधियां पढ़ाई है आप लोगों को। एक तो ग्राफी विधि, ग्राफी विधि इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने करा दी थी। अब हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो इसलिए जो दोनों समीकरण है ना प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से आप लोग समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करो, समीकरण फर्स्ट से, चलो समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, प्रतिस्थापन करते हैं हम, x प्लस 10y और बराबर कितना है 105, ठीक है। इस समीकरण फर्स्ट का हम प्रतिस्थापन करेंगे, इसमें क्या करो x का मान अलग से निकाल दो, ये देखो कितना लिखा हुआ 10y, क्या लिखा हुआ प्लस का, बराबर के बाद जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर अगर मैं ऐसा लिख दूं 105 माइनस 10y, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में यहाँ तक। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 3, कितनी होगी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो ये जो समीकरण नंबर 3 में x का मान आया, इसे समीकरण नंबर रख दो 2 में, ठीक है। तो मैंने कहा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण सेकंड में, ठीक है। समीकरण सेकंड में रखोगे तो देखो जरा ध्यान से, समीकरण सेकंड क्या थी, ये रही देखो x, अब इस x की जगह x ने कितना 105 माइनस 10y, यहाँ लिखेंगे 105 माइनस 10y, ये x का मान था। इसके बाद क्या लिखा हुआ प्लस, लो भाई प्लस का चिन्ह लगाया, फिर क्या लिखा हुआ 15y, लो भाई 15y लिख दिया मैंने, और बराबर कितना लिखा हुआ 155, कितना लिखा हुआ 155, ठीक है। अब ये देखो ये 105 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस के 10y है और ये प्लस के 15y है, 15y मतलब 10y का कितना बचेगा 5y, कितना बचा 5y, इधर क्या था 155, ठीक है। ये 105 प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया माइनस का 105, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 5y बराबर 155 मतलब भाई 105 घटाओगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 50, कितना प्राप्त होगा घटा कर देख लो 50 बचेगा, ठीक है। अब मैं इससे आगे का यहाँ पर सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या कहा
y के गुणा में जो चीज है बराबर के बाद जाकर बटे में जाओगे, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, y बराबर 50 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 5, 5 दशम 50। तो y का मान कितना हो गया, y का मान कितना हो गया 10, ठीक है। अब y का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो 3 में, ठीक है। तो मैंने कहा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10, उसके गुणा में क्या है y, और y का मान भी कितना आया 10, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 105 तो जोगा दो भाई, माइनस 10 की गुणा 10 तक करें कितना होगा 100, ठीक है। तो x बराबर 105 में 100 हो गए, कितना बचेगा 5, कितना हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः नियत भाड़ा क्या मान रखा हमने, नियत भाड़ा क्या मान रखा, देखो x रुपए, और x का मान x नहीं आया, कितना है आप जा 5 रुपए, नियत भाड़ा कितना 5 रुपए, ठीक है। फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमने क्या मान रखा y रुपए, ठीक है। उसका मान कितना आया था निकल का, y का मान 10, ठीक है। प्रति किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो भाई हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो हमने निकाल दिया। उसके बाद उसने एक लाइन और बोल ली, उसने बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए सब कितना भाड़ा देना होगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे 9, एक बार और देखो अब, ठीक है। अब हमने कहा उसे 25 किलोमीटर चलना, कितना चलना 25 किलोमीटर यात्रा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। अगर उसे 25 किलोमीटर चलना है तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित होगा। नियत भाड़ा मतलब जो हमने मान रखा था x प्लस 25 किलोमीटर और चल रहा हो तो उसमें क्या होगा 25 y, भाई प्रति किलोमीटर के लिए तो y रुपए किराया, ये होगा ना सम्मिलित। तो हमने कहा, आप देखो ध्यान से, x का मान हमने कितना निकाला 5, भाई हमारा नियत भाड़ा तो 5 रुपए है, प्लस 25 किलोमीटर और चल रहा हो, 25 गुणा y, y का मान अभी निकाला हमने, देखो कितना है, देखो 10 रुपए, कितना 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 5 प्लस 25 की गुणा 10 तो करोगे कितना होगा 250, ठीक है। और 250 में 5 जोड़ो कितना होगा 255, ठीक है रुपए, ठीक है। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने रुपए अदा करने होंगे 255 रुपए। यह है इसका फाइनल आंसर, नोट करो। तो अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5वां पार्ट है, इसमें देखो क्या दिया गया है, देखो अपने बुक में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न देखो किसी भी संख्या को अगर हम बटे के रूप में लिख रहे हैं तो उसे बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं भैया, भिन्न। यहाँ पर भिन्न जो होती है, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5/4, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये 5/4 जो संख्या लिखी हुई ये एक प्रकार की क्या भिन्न, क्या है ये भिन्न। और इस भिन्न में जो ऊपर लिखे जाता है उसे बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और जो इसके बटे में लिखा होगा उसे बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें बोला गया, देखो इसने बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला अंश और हर के बारे में ही हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अंश और हर उन्हें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना। देखो जरा भिन्न ज्ञात करनी, इसने कहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, क्या उसने हमें अंश बताया कितने का, कितना है इसमें
हर बताया तो नहीं, तो इन दोनों चीजों को यहाँ पर मान लो। हमने कहा माना अंश, मुझे नहीं पता अंश कितना था, मैंने अपनी तरफ संभाल लिया, अंश x रहा होगा, ठीक है। तो हर क्या रहा होगा, फिर हर क्या रहा होगा, हर बराबर y, ठीक है। अंश x हो गया, हर y हो गया, तो भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी बताओ, तो भिन्न बराबर क्या होगी, x बटे y, भिन्न ये होगी, ठीक है। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो हमें बोला गया है वो हम लिखते चलेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार कंडीशन फर्स्ट देखो हमें क्या दी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो उसमें बोला गया है उसे ही आराम से लिखते चले जाओ। देखो उसने क्या बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अंश हमने क्या मान रखा, x, क्या मान रखा, x, अंश x, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना है आप लोगों को, 2, अंश में कितना जोड़ना है, 2, फिर इसके बटे में क्या होता है, फिर इसने कहा और हर, हर हमने क्या मान रखा, y, ठीक है। इसमें भी कितना जोड़ दिया जाएगा, 2 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो भिन्न है ये किसके बराबर होगी, 9/11 के बराबर होगी, इसके बराबर होगी भैया 9/11 के, कोई दिक्कत, ठीक है। यही तो बोल रहा उसने, यदि किसी भिन्न के, ठीक है, अंश में 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये प्राप्त होगी, ठीक है। हमने इसके बराबर लिख दिया। अब इसे सोल्व कर दो आराम से, इसकी गुना करो इधर, इसकी गुना करो इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो x प्लस 2 इसकी गुना किससे होगी, 11 से, भाई 11 तो गुना होगी इसकी, ठीक है। और बराबर इस 9 के गुणा में क्या आ जाएगा, y प्लस 2, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं ऐसा, 11 की गुणा x के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, 11x, कितना हुआ 11x प्लस, फिर 11 की गुणा 2 के साथ हुई तो कितना हुआ, 11 दूनी 22, बराबर इसी तरीके से इधर देखो, इस 9 की गुणा y के साथ हुई तो कितना हो गया, 9y प्लस 9 की गुणा 2 के साथ हुई तो कितना होगा, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। ये एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, y उधर ले जाएंगे उठाकर, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11x, ठीक है। ये प्लस का 9y इधर जाकर माइनस का 9y, ठीक है, बराबर 18 तो जोगा, तो ये प्लस का 22 था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 22, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमने कहा 11x माइनस 9y ये बराबर किसके होगा, भाई ये देखो 18 और ये 22, 22 में तो 18 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है। और बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का 4 बचेगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, अगर हो तो भी बता सकते हो, ठीक है। फिर हम कहते हैं यहाँ पर कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड देखो उसने क्या बोल दिया, कंडीशन सेकंड में देखो उसने हमें क्या बोल दिया, उसने कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब दोनों में 3 जोड़ा जा रहा, अंश में भी और हर में भी, कितना जोड़ा जा रहा है देखो यहाँ पर 3, ठीक है। अंश, ठीक है, हमारा हमने क्या मान रखा x, उसमें भी कितना जोड़ना आप लोगों को 3, और इसी प्रकार से जो y है, y हमने जो हमने वो मान रखा हर, ठीक है, उसमें भी आप लोग कितना जोड़ना, 3 जोड़ना है, और इन्हें जोड़कर आप लोगों को देखो उसने क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 कितना हो जाता है, 5/6 हो जाती है, 5/6, देखो यहाँ पर 5/6 लिखा हुआ, ठीक है, गलती से लिखा गया था, देखो भी यहाँ पर, ठीक है। यदि अंश में और हर इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो भिन्न 5/6 हो जाएगी, ऐसा उसने हमें बोलना, ठीक है। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुना इसके साथ करी, इसकी गुना इसके साथ करी, ठीक है, गुना करके देखो इधर क्या प्राप्त हुआ हमें, भाई 6, ठीक है, गुणा इसके साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 3, ठीक है, बराबर इसी तरीके से इस 5 के गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ, y प्लस 3, चलो सॉल्व करते हैं, इस x की गुणा इसके साथ हुई तो कितना होगा 6x,
प्लस 6 की गुणा 3 की 7 हुई, कितना हो गया 18, बराबर 5 की गुणा y की 7 हुई तो क्या होगा 5y, और प्लस 5 की गुणा 3 की 7 हुई तो कितना हो गया 15। कोई दिक्कत? ठीक है, एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, 6x, ये प्लस का 5y इधर जाएगा, माइनस का 5y, बराबर 15 तो यहाँ है था ही पहले ही, 18 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 18। कोई दिक्कत? ठीक है, 6x माइनस 5y बराबर ये 18 और ये 15, 18 में तो 15 का कितना बचेगा 3, बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का बचेगा 3। समीकरण नंबर 2। बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या हो? चलो अब देखो यहाँ पर मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन कर लो आप। समीकरण फर्स्ट से जैसे हम समीकरण फर्स्ट में जाओगे तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या थी हमारे पास, 11x माइनस 9y और बराबर क्या था माइनस के 4। अब हमने कहा ये माइनस का 9 है, इसे इधर लिया उठाकर, तो ये 11x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के क्या हो जाएगा 9y। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने कहा हम x को अकेला छोड़ देंगे बिल्कुल, तो इसके गुणा में 11, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस के 4 प्लस के 9y और बटे में क्या होगा इसके 11। समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत? ठीक है, ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, मैंने कहा x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखो, तो समीकरण सेकंड देखो क्या है 6x, अब x की जगह x नहीं है, देखो क्या है माइनस के 4 प्लस के 9y और इस पूरे के बटे में क्या है भैया 11। ठीक है, इस ब्रैकेट में लिख दो। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो माइनस के 5y और बराबर माइनस के 3। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं सर। इसकी गुणा इसके साथ करें कितना आएगा माइनस 4 24 माइनस के 24। ठीक है, प्लस 6 की गुणा 9 के साथ करें 9 चौक 9 6 की 54 होगा 54y और बटे में क्या होगा इसके 11। ठीक है, फिर माइनस क्या लिखा हुआ 5y। ठीक है, और बराबर क्या है माइनस के 3। सॉल्व करते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, 1 की गुणा इसके साथ करोगे तो यही प्राप्त होगा माइनस के 24 प्लस 54y। ठीक है, ये तो जोगा तो फिर इस 11 की गुणा इसके साथ करोगे, भाई 1 की गुणा करी है तो हमें जोगा तो प्राप्त होगा, लिख दिया हमने। इसी तरीके से 11 की गुणा इसके साथ करोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो माइनस का चिन्ह, 11 पंजे 55y और इस पूरे के बटे में क्या होगा, इस 11 की गुणा 1 के साथ होगी तो 11 ही कम 11। ठीक है, और बराबर कितना माइनस के 3। ठीक है, चलो इस आगे का यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखो मैं जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर करी, इस 11 की गुणा इसके साथ करेंगे। देखो भाई देखो 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के 24 तो जोगा तो मिलेगा हमें। ठीक है, ये देखो प्लस का 54 है और ये माइनस का 55 है। ठीक है, 54y और ये 55y, एक माइनस का एक प्लस का, बड़ी संख्या माइनस की। ठीक है, तो यहाँ पर 55y मतलब 54 गए तो कितना बचेगा 1y और वो भी कहेगा माइनस का बराबर 11 की गुणा माइनस के 3 के साथ करें, 11 दिया माइनस के कितना होगा 33। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये माइनस का 24 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो माइनस y बराबर माइनस के 33 और प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। ठीक है, 33 में से आप लोग 24 घटाओ, देखो कितना बचेगा, एक इधर ली 13 में तो 4 गए कितना बचा 9, 2 में 2 गए 0, कितना बचा 9। ठीक है, तो माइनस के y बराबर माइनस के 33 में तो 24 गए कितना बचेगा माइनस के 9। ठीक है,
इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आया 9। y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। y का मान अब हमें 9 प्राप्त हो गया। जब हमें y का मान प्राप्त हो गया तो x का भी प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। तो मैंने कहा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे हम। समीकरण थर्ड ये देखो, x बराबर -4 प्लस 9 गुणा y। y का मान तो कितना 9 और बटे में कितना है इसके 11। चलो x बराबर -4 तो जुगा दो, प्लस 9 नम कितना होगा 81 और बटे में कितना है इसके 11। और भाई घटाने में तुम्हारे चर्चे, -4 है, ये प्लस के 81 में तो 4 गए, कितना बचेगा 77 बचेगा, ठीक है। और बटे में क्या होगा इसके 11 और 11 का पहाड़ा तुम्हारे याद है, 11 कम 11, 11 सते 77। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः भिन्न क्या मान रखी थी हमने, भिन्न मान रखी थी हमने x बटे y, जिसका मान आया कितना, x का मान देखो कितना प्राप्त हुआ हमें 7 और y का मान देखो कितना प्राप्त हुआ था 9। 7/9 भिन्न क्या होगी हमारी 7/9 होगी, ठीक है। नोट करो फाइनल आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका लास्ट पार्ट करते हैं, इसका 6th पार्ट है, इसे कंप्लीट करते हैं। देखो जो लास्ट है आज, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ऐसा उसने पूछा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इससे पिछली एक्सरसाइज में भी आप लोगों को कराया था। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें भी कराता हूँ। आंसर नंबर कितना है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है ये, देखो जरा ध्यान से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहला और वर्तमान आयु, इनके बारे में जरा समझो, ठीक है। वर्तमान आयु का मतलब है फिलहाल टाइम में तुम लोगों की या किसी भी व्यक्ति की आयु क्या रही होगी। जैसे मान लो मैं अभी 25 साल का, कितने का 25 का, ऐसा मान लो 25 साल का हाल में, ठीक है। तो 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी 30 साल, ठीक है, वो बाद की होगी, ठीक है। और वर्तमान क्या है 25, ठीक है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो 5 साल पहले की क्या होगी 20 साल, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें बोला गया है, देखो यहाँ पर इसने 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु में बतानी। तो उसने वो वर्तमान आयु के बारे में बताने रखा कि जैकब की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु कितनी है। तो हम अपनी तरफ से मान कर लिखेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में उसकी आयु कितनी है, ठीक है। वर्तमान समय में आयु कितनी है, हमने अपनी तरफ से मान लिया x वर्ष है। ये अपनी तरफ से मान कर लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब जैकब की आयु x वर्ष हमने मान ली तो उसके पुत्र की आयु भी कुछ रही होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, क्या उसने पुत्र की वर्तमान आयु हमें बताई, नहीं बताई। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया y वर्ष का रहा होगा पुत्र भी उसका, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जैसा हमें प्रश्न में बोला गया, अब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें देखो कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई आप लोगों को, कंडीशन
फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है 5 वर्ष बाद, क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु के बाद की बात की गई इसमें। 5 वर्ष बाद बोला उसने, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी होगी इसमें, 3 गुनी। अब देखो जरा ध्यान से, जेकब की वर्तमान आयु हमने क्या मान रखी, x वर्ष, वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है। अब उसने 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x में क्या जोड़ेंगे हम, 5, यानी कि जैसे मेरी वर्तमान आयु 25 साल है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 30, तो तुमने क्या करा, 25 में 5 जोड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ये हो जाएगी इसकी, ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु, ठीक है। और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु, मतलब देखो वर्तमान आयु कितनी है इसकी, y वर्ष, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल रहा है यहाँ पर, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है, देखो x प्लस 5, ठीक है। उसके पुत्र की आयु के आयु से, उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y प्लस 5, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी कि यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 3 गुना कर देंगे इसका, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। देखो जरा ध्यान से सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 बराबर, इस 3 की गुणा y के साथ करी कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3y प्लस 3 की गुणा 5 के साथ करी कितना आ जाएगा, 3×5 = 15, ठीक है। ये y उधर ले जाओ उठाकर, तो x माइनस के क्या हो जाएगा, 3y बराबर, ये प्लस का 5 है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस क्या लिख दिया मैंने, 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो x माइनस 3y बराबर 15 में तो 5 गया, कितना बचेगा, 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो कंडीशन सेकंड क्या दी गई आप लोगों को, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। जैसे मेरी वर्तमान आयु कितनी है, 25 वर्ष मान लो, ठीक है। अब वो 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें तो माइनस हो जाएगा, नहीं 25 में तो 5 गया, कितना बचेगा, 20, यानी कि 5 वर्ष पहले मैं 20 साल का रहा हूँ, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब इसने बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। इसने कहा फिर जेकब की आयु, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या रही होगी, देखो जरा ध्यान से, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x, वर्तमान आयु कितनी है, x। 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कितनी है इसकी, x, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व क्या रही होगी भाई, x, मतलब हमें 5 ही तो घटाना पड़ेगा तभी तो प्राप्त हो गया हमें। तो वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो उसमें तो माइनस करेंगे 5, ठीक है। ये होगी जेकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पहले की। इसी तरीके से उसके पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितनी है, देखो y वर्ष, 5 वर्ष पहले की क्या होगी, y माइनस 5, ठीक है। अब उसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उसने बोला 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसे सोल्व कर दो आराम से, x माइनस 5 बराबर 7 की गुणा y के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, 7y, ठीक है। फिर 7 की गुणा 5 के साथ हुई, ठीक है, तो माइनस 7×5 = 35, ठीक है। अब देखो x, ये प्लस का 7y इधर जाएगा माइनस का 7y, ठीक है, बराबर ये माइनस का 35 तो जोगा, तो ये माइनस का 5 था इधर जा क्या हुआ, प्लस का, ठीक है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 में तो 5 घटाओ कितना बचेगा, माइनस के 30। समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक, चलो अब इस आगे का यहां सोल्व करता हूँ।
चलो देखो, मैंने कहा अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं हम, है ना। तो समीकरण फर्स्ट का हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो अब हम बात करते हैं, देखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट का हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। देखो जरा ध्यान से, x माइनस 3y बराबर कितना लिखा हुआ है, देखो 10। समीकरण फर्स्ट का प्रतिस्थापन करेंगे तो माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हुआ है यहाँ पर 10 प्लस के क्या हो जाएगा 3y, और समीकरण नंबर होगी ये थर्ड। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो सेकंड में। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो समीकरण सेकंड देखो यार यहाँ पर ये x है, अब x की जगह x नहीं है, कितना है 10 प्लस 3y। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ माइनस 7y, और फिर बराबर के बाद क्या लिखा हुआ माइनस के 30। ठीक है, ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये देखो माइनस के 7y मतलब प्लस के 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। ये प्लस का कितना था देखो 10, इधर जाएगा माइनस का 10, माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10 कितना हो गया माइनस के 40। माइनस था माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 दो शाम कितना होगा 40, काट दो साथ के साथ, तो y बराबर कितना आया हमारे पास 10। y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। मैंने कहा y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है देखो मेरे पास x बराबर 10 प्लस 3 गुणा, फिर क्या लिखा हुआ था y का मान y नहीं रहा, कितना है निकल कर 10, 10 तो गुणा कर दो, तो यहाँ पर हम कहेंगे x बराबर 10 प्लस 10 क्या कितना हो गया 30। ठीक है, तो x बराबर 10 और 30 कितना हो गया 40। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी x, जिसका मान कितना आया निकल गया 40, यानी कि जैकब 40 वर्ष का था। ठीक है, और जो उसका पुत्र था, पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माननी थी y, और y का मान कितना निकल का आया 10, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या रही होगी 10 वर्ष, और यही क्या है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप लोग नोट कीजिए इसे। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।